फ्राइडे के बाद सैटरडे का वीडियो में क्लियर कट हम स्पेशल लास्ट में ऐड करके हिंट दे दिए थे कि जो रेड कैंडल है उसको बेयरिश कैंडल मत समझिएगा, वो बुलिश ही है, और उसी के जस्ट बगल में एक ग्रीन कैंडल उसी लेंथ में खड़ा हो सकता है। आज वही हुआ, मार्केट बुलिश था, डेटा बुलिश था, सब चीज बुलिश था। आज भी भले 200 टीए में बहुत बड़ा हर्डल था, लेकिन कभी भी हर्डल के पास अगर मार्केट पहुंच गया तो रिवर्स ट्रेड नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग पुट ऑप्शन लिए होंगे कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, और लॉस किया होंगे। हर्डल तो था 200 टीए में, कोई इतना इजी तो वो क्रॉस कर नहीं पाएगा, इसीलिए वहीं तक टारगेट था और वो टारगेट अचीव हुआ। मार्केट बुलिश था, अभी भी बुलिश है। हालांकि हम लाइफ में पहली बार पुट कॉल रेशियो रनिंग मार्केट में 1.82 देखे। आज तक इतना पुट कॉल रेशियो, इतना जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और ये नहीं देखे। और ये अभी तक डेटा तो है नहीं हमारे पास, लेकिन ये एफआईआई छोड़ के कोई नहीं कर सकता है। रिटेलर का तो हिम्मत नहीं है कि 1.82 का पुट कॉल रेशियो चल रहा है और उस समय कोई कॉल ऑप्शन ले या फिर बाई करें। इसीलिए ये ओवरबॉट मार्केट हो गया है। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, कल भी पुट कॉल रेशियो देख के, ओवरबॉट देख के पुट ऑप्शन लेना खतरे से खाली नहीं है। अगर मार्केट को गिरना होगा तो कल गैप डाउन खुलेगा, और जब तक 24,320 के नीचे नहीं चल जाए या 24,300 को नहीं तोड़ दे, तब तक पुट ऑप्शन का मत सोचिएगा। कल भी बाय ऑन डिप बनेगा। 24,350, 340, 330 अगर मिल जाता है तो कल कॉल ऑप्शन ही बनेगा, पुट नहीं बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा। इसीलिए करंट एक्सपायरी में तो कल तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बाइंग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना ऊंचा में एक तो 200 डीएमए का हर्डल है, आज का हाई का हर्डल है, 24,500 का हर्डल है। इतना इजीली तो तोड़ने देगा नहीं। अगर टूटेगा भी तो बहुत सताने के बाद टूटेगा। एक बार डिप मारेगा, हो सकता है 350 से लौट जाए, हो सकता है 24,400 से लौटे, हो सकता है 24,350 से 24,400 के बीच में आज जिस तरह से किया उस तरह से 2 घंटा 3 घंटा बिताए, सिर्फ ऑप्शन का प्रीमियम खाएगा। इसीलिए कल अवॉइड कीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग। हाँ, पुट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 24,300 के नीचे ही बनेगा, उसके ऊपर नहीं बनेगा। आज का लो टूटने से भी नहीं बनेगा। आज का लो है आपको 24,287। हाँ, 24,287 अगर टूटेगा तो पुट ऑप्शन बनेगा, लेकिन आज का रेंज के भीतर में किसी तरह का मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। आज एचडीएफसी का हम हिंट दिए थे कि एचडीएफसी बहुत सही जगह में है, उसमें ब्रेकआउट आएगा, और आज आया। और सिर्फ एचडीएफसी और रिलायंस ही आज मार्केट को खींचा है। नहीं तो आप अगर ब्रॉडर मार्केट देखिए तो ज्यादा स्टॉक में नेगेटिव था, सिर्फ यही दोनों स्टॉक इतना पॉजिटिव था कि आज मार्केट को किसी भी टाइम गिरने नहीं दिया। बहुत कोशिश किया गया मार्केट को, लेकिन गिरने नहीं दिया यही दोनों स्टॉक। कल अगर मार्केट को गिराएगा तो यही दोनों स्टॉक गिराएगा। अगर मार्केट को गिराना है, क्योंकि एफआईआई लोग का ये आदत है कि एक बार आज तो ले लिया जितना लेना है, इसके बाद 2 दिन सो जाएगा, मार्केट को फिर गिरने देगा, फिर नीचे से लेगा। अगर इस तरह का चांस मिलता है, अगर फिर से एचडीएफसी आपको 800 में मिलता है या 1300 के आसपास में रिलायंस मिलता है, तो अभी भी इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा समय है, उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि अब मार्केट बुलिश हो चुका है। अब 10 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा को क्रॉस कर चुका है, 100 डेमा को भी क्रॉस करने वाला है। अब धीरे धीरे अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। अभी तक का जो सीन दिख रहा है, अब किसी तरह का कोई घटना घट जाए तो बात अलग है, लेकिन मार्केट टेक्निकली बुलिश हो चुका है और अच्छा खासा बुलिश है। अब अगला पड़ाव जो हर्डल है वो 24,800 में है, बल्कि 24,720 में। 24,720 तक पूरा फ्री इंडिया है, मार्केट चलेगा। हाँ, कल रुकेगा क्योंकि कल एक्सपायरी है। इतना भी आसान नहीं है 200 डीएम और 24,500 को तोड़ना। अगर तोड़ेगा भी तो 3 PM वाला मूव में तोड़ेगा, लेकिन उसके लिए उसको 3 PM के आसपास में 24,400 के ऊपर रहना जरूरी है। अगर 24,300 और 350 के बीच में रहा तो 3 PM में नीचे जाने का चांस है। 24,350 और 400 के बीच में रहा तो किधर भी जा सकता है, ऊपर या नीचे, या वहीं पर रेंज बाउंड होकर 24,400, 450 में आपको क्लोज दे दे, 350 में क्लोज दे दे। इसीलिए कल रेंज बाउंड रह सकता है, सिर्फ वो ऑप्शन प्रीमियम खाने वाला हो सकता है। अगर बेयरिश होना होगा तो 10 बजे तक आपको 24,300 टूटा हुआ मिलेगा। 24,300 अगर टूट गया तो कल हो सकता है 24,200, 250, ज्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन उसके नीचे बंद होगा, ये हो सकता है। लेकिन मार्केट अभी भी बुलिश है। वो 10 डेमा, 20 डेमा टेस्ट करने के लिए, एक बार रिटेस्ट करने के लिए नीचे जा सकता है 24,500 तोड़ने से पहले, वो हो सकता है। लेकिन मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट अभी बेयरिश नहीं है। कल का ऑप्शन बाइंग अवॉइड करना ही सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी होगा। मार्केट का चाल देख लेना होगा, एटलीस्ट 12:30 बजे तक तो देख लेना होगा। अब वो क्या करता है उसी हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाना होगा। 12:30 बजे तक अगर रेंज बाउंड रहता है तो मार्केट को छोड़ देना ही अच्छा है, और अगर नीचे जाना है तो 12:30 बजे तक एक
रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर आएगा, उसके बाद नीचे तोड़ेगा तो फिर बेरिश हो जाएंगे, पुट ऑप्शन लेंगे। और अगर नहीं जाएगा तो हो सकता है ऊपर ही रहे मार्केट, 400 और 500 के बीच में ही नाचता रहे, क्योंकि 400 में बहुत अच्छा पुट राइटिंग है। इसीलिए इतना आसान नहीं है मार्केट को तुरंत रिवर्स कर देना। एक रेड कैंडल बना, बगल में ग्रीन कैंडल बना, फिर से रेड कैंडल बनेगा, ऐसा जनरली होता नहीं है। तो डोजी बन सकता है, इसीलिए ऐसा जनरली होता नहीं है। लेकिन फिर भी मार्केट का बताना तो बड़ा मुश्किल है। तो कल ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करेंगे, वही बेटर रहेगा, क्योंकि ऊपर बहुत अच्छा हर्डल है 24,450 का, 24,444 का, 24,458 का, 24,500 का हर्डल तो है। अभी 24,500 इतना इजीली तो तोड़ेगा नहीं। हाँ, गैप अप होकर तोड़ लेगा, लेकिन गैप अप होकर भी क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, एक दिन तो उसको रेस्ट लेना ही पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन रेस्ट लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट फिर बुलिश होगा। क्योंकि फिर सामने सेंसेक्स एक्सपायरी भी है, उसका राइटर लोग भी अपना जोर लगाएगा, कॉल राइटर लोग। इसीलिए अभी थर्सडे तक तो रेंज बाउंड ही रहेगा, वो 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे यही रहेगा मार्केट, न ज़्यादा बेरिश न ज़्यादा बुलिश। लेकिन इतना तो है कि अब ऊपर का रेंज खुल गया। अगर किसी तरह का कोई घटना नहीं होता है, किसी तरह का वर्ल्ड न्यूज में नेगेटिविटी नहीं आता है, तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है। कुछ स्टॉक का नाम ले रहे हैं, आप चार्ट देखिएगा। HDFC तो बताए थे, अब तो वो ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन अगर गलती से 24,800 में आ जाएगा तो ले सकते हैं। रिलायंस 1300 में अगर मिल जाए तो ले सकते हैं। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ले सकते हैं, वो भी अच्छा पॉइंट में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज याद रखिए, कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए अब रिटेलर गलती करना चालू करेगा। अब वो देखेगा जो पसंदीदा स्टॉक है, अब तो ये चला नहीं है, अब ये चलेगा करके उसमें पैसा डालेंगे। हम इन्फोसिस TCS में यही इसीलिए बोले थे, कल का वीडियो में भी बोले थे, परसों का वीडियो में भी बोले हैं कि अभी भी हमको IT में कॉन्फिडेंस नहीं है। जब तक IT में जो आप पसंद कर रहे हैं उसका 10 DMA 20 DMA को क्रॉस नहीं कर देता है, तब तक आप कॉन्फिडेंस मत रखिएगा कि ये बॉटम आउट हो गया। बॉटम किसी भी स्टॉक का कोई पकड़ नहीं सकता है, कितना भी ओवरसोल्ड रहे। वेट करना ही पड़ेगा आपको, कम से कम 5-7% उसको ऊपर जाने देना पड़ेगा। कल बुलिश दिखाया, परसों दिखाया, कहाँ गया? आज तो फिर सब डाउन हो गया। इसीलिए उसका 10 DMA को 20 DMA को क्रॉस जब करेगा तब आप समझ जाइए कि ये बॉटम आउट हुआ। तब तक उसमें कॉन्फिडेंस मत रखिए। बाकी जिसको लगाना है लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं